तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ हाउ टू डेवलप ए लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सभी ने 10th या 9th में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो समहाउ जो पूरी कहानी है लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, वो इस इक्वेशन के आसपास ही घूमती है। ठीक, तो इसको हमको ध्यान से समझना है। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में बड़ा कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन भी मैं आपका बिल्कुल शॉर्ट आउट कर देता हूँ। जो चीज़ हम प्रिडिक्टिव मॉडल की बात कर रहे हैं, तो जो चीज़ आपको प्रिडिक्ट करनी है उसको डिपेंडेंट बना दो। सिंपल तरीका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द थिंग्स विच यू नीड टू प्रिडिक्ट, जो चीज़ आपको प्रिडिक्ट करनी है उसे क्या कर दो, डिपेंडेंट वेरिएबल बना दो। ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या कर दिए, लेफ्ट साइड में इक्वेशन के लिखा जाता है। और तो जो जितनी चीज़ें बाकी बच गई उन सबको क्या बना देना, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देना। तो सिंपल, कोई कर देना सर हमको सेल्स प्रिडिक्ट करनी है, तुम समझ गए, सेल्स को डिपेंडेंट बना दीजिए। किसी ने कहा नहीं सर हम तो ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स कितने आएंगे, तुम समझ गए, मार्क्स हमारी क्या हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, तो इट्स वेरी सिंपल, द थिंग्स विच वी नीड टू प्रिडिक्ट मेक इट डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन थी इसमें y तो हम समझ गए डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, a और b के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। a हमारा क्या इंटरसेप्ट था और b यहाँ पे क्या था, स्लोप था। अगर थोड़े से मेमोरी पे थोड़ा सा जोर डालें तो आपको याद आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में b आपका स्लोप है और a आपका इंटरसेप्ट है। स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये हम आगे चल के इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो नहीं नॉट टू वरी अबाउट इट, अभी के लिए इतना समझ लीजिए सफिशिएंट है। चलिए तो अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा भाई, कंपनी वाले आए, बोले सर ये हमारी 2025 का ये डेटा है। तो हमने जनवरी में 6 लाख रुपीज़ एक्सपेंडिचर किया और हमारी सेल इतनी हुई। फरवरी में 18 लाख किया और सेल हमारी 865 हुई। तो अप टू दिसंबर तक हमारा ये डेटा उसने हमको सेल्स में कितना एक्सपेंडिचर किया और कितनी सेल्स हुई ये निकल के दे दिए। ठीक, और हमसे कहा सर अब जो 2026 में जनवरी फरवरी मार्च आएगी उसमें हम चाहते हैं आप एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना दें जो हमें ये बता दे कि कितने एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर करने पे कितनी सेल्स होगी। तो हम समझ गए, अच्छा सेल्स प्रिडिक्ट करनी है और वो न्यूमेरिक वैल्यू है। एंड वेन एवर हमें न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है तो प्रॉब्लम किसकी होगी, वो रिग्रेशन की होगी। तो हमने तुरंत पता लगा लिया कि इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन जो हमें सॉल्व करनी है। दूसरी बात थी, रिग्रेशन में सारी वैल्यूज आपकी न्यूमेरिक होनी चाहिए। हम समझ गए भाई दोनों वैल्यू न्यूमेरिक है, ये भी वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। तो हमने कहा ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या थी स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जो वैल्यू प्रिडिक्ट करनी थी हमने उसे क्या कहा था, उसे आप डिपेंडेंट बना लीजिए। और क्योंकि हमें सेल्स प्रिडिक्ट करनी है तो हमने क्या करी, सेल्स को डिपेंडेंट बना दिया और उसे लेफ्ट साइड में लिख दिया। ए को एज इट इज लिख दिया, बी को एज इट इज लिख दिया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसको हमने राइट साइड में लिख दिया। तो ये हमारी प्रपोज्ड इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन बन के तैयार हो गई। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अपने चेंज कर दिया। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को कर दिया, फिक्स कर दिया। अब प्रॉब्लम को कंटिन्यू करने से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखें तो कि सेल्स और इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बीच कुछ रिलेशनशिप है भी कि नहीं है। ठीक है, पता चला हम प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने पहले निकल गए। तो उसके लिए सिंपल तरीके का आप स्कैटर प्लॉट बना दीजिए। स्कैटर प्लॉट में क्या हो जाता है, हमने वाई एक्सिस पे सेल्स ले लिया और एक्स एक्सिस पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ले लिया और दोनों का ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाया तो इस तरीके के डॉट्स आ गए। ठीक, तो डॉट्स नो डाउट आपको बता रहे हैं कि सर जब 7 लाख रुपीज़ इन्होंने खर्च किया तो इनकी सेल्स लगभग 377 के राउंड अबाउट हुई। तो हमने देखा कि अच्छा, अगर आप देखें तो ट्रेंड आपका क्या आ रहा है, जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सेल्स हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक चीज़ हमको आइडिया मिल गया, इसका मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का और सेल्स के साथ कुछ रिलेशनशिप तो है। ठीक, और रिलेशनशिप हमें ये भी पता चल रहा है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हम जैसे बढ़ा रहे हैं सेल्स भी कंपनी की बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब इसको हम लोग रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप स्कैटर प्लॉट जरूर बना लीजिए। अगर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं निकल के आ रही तो आगे रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक, तो दैट पार्ट शुड बी क्लियर। चलिए जल्दी से स्लोप और इंटरसेप्ट की हमने बात करी थी, उसको भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो रिग्रेशन में एक्चुअली हम लोग करते क्या है, वो लाइन मैं फिर से थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई है। तो रिग्रेशन मॉडल है क्या, एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन मॉडल वो एक लाइन है। हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं
जिससे जो बाकी पॉइंट्स हैं उनका एवरेज डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम हो जाना चाहिए। ठीक, क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम हो जाना चाहिए। तो हमने कहा सर लाइन तो आप कोई भी बना सकते हैं, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स वी कैन ड्रॉ एनीवेयर, बट वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट लाइन जहाँ से बाकी जो पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस हो वो क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम आना चाहिए। ठीक, अब चलिए जल्दी से स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में। तो स्लोप हमने क्या बताया था, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोल देते हैं, स्लोप बोल देते हैं। ठीक, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी और ये हमारी एक्स एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही, ये एंगल बना रही, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्लोप बोल देंगे। अब इंटरसेप्ट भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई भी लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं पे क्या करेगी, कट जरूर करेगी। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन को देखें तो वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, इसको हमने पॉइंट क्या दे दिया, नाम दे दिया ए। तो ओरिजिन से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी लाइन कट करेगी उसका जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इजीली हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन हमारी क्या थी, सेल्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, अब सेल्स का डेटा आपको गिवन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का डेटा भी आपको गिवन है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ ए और बी। इसीलिए अगर हमें ए इंटरसेप्ट मिल जाए और बी स्लोप मिल जाए तो हम कह सकते हैं हमारा प्रिडिक्टिव मॉडल बनके तैयार हो जाएगा। मान लीजिए ए की वैल्यू आ गई 300, मतलब इंटरसेप्ट हमारा 300 आ गया और स्लोप हमारा आ गया 35। तो ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ए की जगह हमने 300 पुट कर दिया और बी स्लोप की जगह हमने 35 लिख दिया। तो ये जो मॉडल बन के तैयार हुआ इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिडिक्टिव मॉडल बोल देंगे। ठीक, सो इन शॉर्ट वी कैन से प्रिडिक्टिव मॉडल में हमें क्या होगा, हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होनी चाहिए और हम सिर्फ इंटरसेप्ट और स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, वंस यू विल गेट दैट पर्टिकुलर बोथ द थिंग्स तो हमारा प्रिडिक्टिव मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी समझने की कोशिश करते हैं। अब इस मॉडल से मान लीजिए ओनर ने पूछा कि अगर हम नेक्स्ट ईयर जनवरी में 1 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दें तो हमारी कितनी सेल्स होगी। तो हम समझ गए, इस मॉडल में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की जगह 1 पुट कर दीजिए, इसको ऐड कर लेंगे तो 335। तुम सिंपली बोल देंगे सर अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो प्रोडक्टिव मॉडल बता रहा है कि आपकी 335 लाख की सेल्स होगी। ठीक, तो इंटरप्रिटेशन हम इसका ऐसे करेंगे कि इफ़ देर इज़ अ 1 लाख इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लीड्स टू 35 लाख ऑफ एडिशनल सेल्स, मतलब 1 लाख रुपए अगर आप एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे तो सर आपकी 35 लाख की एक्स्ट्रा सेल्स हो जाएगी। ठीक, विच इज़ नो डाउट ए बिग फैक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए उन्होंने पूछा कि सर मान लो हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे 0 रुपीज़ खर्च करें, मीन्स आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इवन ए सिंगल पैनी ऑन द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। उस केस में क्या होगा, तो जीरो के केस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जीरो हो गया, 35 इंटू जीरो जीरो, तो सेल्स इक्वल टू क्या होगी, 300 होगी। तुम कह सकते सर अगर आप एडवर्टीजमेंट पे नहीं भी कुछ खर्च करेंगे तब भी आपकी 300 लाख रुपीज़ की सेल्स हो जाएगी। इसका मतलब ऑलरेडी आपका एक अच्छा ब्रांड मार्केट में बन चुका है। ठीक, बट हेयर वन थिंग इज क्लियर कि मोर यू विल इन्वेस्ट इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मोर विल बी द सेल्स, दैट इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रेडिक्टिव मॉडल। ठीक, अब आगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम भी क्योंकि हमको सॉल्व करनी है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक होता है, इसीलिए हमारी इक्वेशन क्या आती है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बट रियल लाइफ में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखें हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन बी टू एक्स टू। यहाँ पे नो डाउट y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक्स वन एक्स टू आपके क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो जब भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की हो जाएगी। ठीक, बाकी हम जानते हैं ए यहाँ पे क्या आपका इंटरसेप्ट है, सॉरी ये गलत लिखा, ए आपका इंटरसेप्ट है और बी वन बी टू इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चल के हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे भी, उसमें नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा ही होते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी सेल्स वाली प्रॉब्लम को देखें तो सेल्स वाली नॉर्मल प्रॉब्लम हमने दी थी जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो हमारी क्वेश्चन थी सेल्स इक्वल टू ए प्लस बी वन इंटू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बट हमने कहा नहीं सर जो सेल्स होती है सिर्फ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्काउंट पे भी करती है, हो सकता है कुछ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो। तो जैसे ही एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए हमारी क्वेश्चन क्या बन गई, सेल्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, बी वन इंटू पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर प्लस बी टू इंटू डिस्काउंट, ये आपका दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो